नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टोक्यो पैरालंपिक से। टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में सुंदर गुर्जर ने 64.01 की दूरी तक भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। सुंदर गुर्जर अपने पहले 4 प्रयासों के बाद 62.26 मीटर तक की भाला फेंक पाए थे और चौथे स्थान पर बने हुए थे। हालांकि 5वें प्रयास में गुर्जर ने 64.01% मीटर की दूरी तय कर भारत के लिए इस इवेंट में दोहरी सफलता सुनिश्चित कर दी। टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में सुंदर गुर्जर ने 64.01 की दूरी तक भाला फेंक कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। सुंदर गुर्जर अपने पहले 4 प्रयासों के बाद 62.26 मीटर तक ही भाला फेंक पाए थे और चौथे स्थान पर बने थे। हालांकि 5वें प्रयास में गुर्जर ने 64.01 मीटर की दूरी तय कर भारत के लिए इस इवेंट में दोहरी सफलता सुनिश्चित कर ली। राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले थे पैरालंपिक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर। तो आप आपको सुंदर गुर्जर से खुद मिलवाते हैं, वो अपनी जुबानी बताएंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। सुंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंडिया न्यूज की टीम की तरफ से कि आपने इतना बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस दिया था। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इंडिया टीवी चैनल पर जोड़ा, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा कंपटीशन होता है तो थोड़ी सी घबराहट तो होती है, और जब देश का नाम आगे करने की बात हो तभी भी हमें लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे आगे तक लेके जाएंगे। तो इस पूरे अपने अनुभव के बारे में बताइए। जी मैम, एक जब वर्ल्ड लेवल पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटा प्रेशर तो रहता ही है कि मुझे देश के लिए मेडल जीतना है। लेकिन फिर भी आदमी को माइंडली सेट होना पड़ता है और अपने टारगेट जो आप ट्रेनिंग के अंदर जो थ्रो लगा के आए उतना थ्रो यहाँ पे करने की कोशिश करो कि जो मैंने ट्रेनिंग में थ्रो लगाया उसे यहाँ पे करूँ। बस मुझे ज्यादा नहीं सोचना है और इतना ट्रेनिंग के अगर इतना बेस्ट थ्रो लगाएंगे तो उसमें मेडल आ जाता है। तो बस मेरा वही टारगेट था जो मैंने ट्रेनिंग में करा, लेकिन उतना थ्रो ट्रेनिंग के बराबर मेरा लगा नहीं था। यहाँ पे एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा मौसम गर्म हो रहा था, तो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया, बट फिर भी ठीक है कि मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है, मैं संतुष्ट हूँ। जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की होगी, आपकी प्रैक्टिस भारत में हुई, फिर आप वहां पर गए, थोड़ा बहुत अनुभव वहां से लिया, तो कितना कुछ अंतर देखने को मिला और क्या कुछ उस दौरान आपको कठिनाइयां सामने आई, आपके सामने आई और ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं अब मुझे आगे चल करके मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ये मेरा राउंड मुश्किलों से भरा हुआ हो सकता है? जी मैम, मुश्किलें तो मेरे साथ शुरू से ही मेरा और मुश्किलों का दौर चलता रहा है, क्योंकि 2016 जब ओलंपिक हुआ था तो मैं 2016 ओलंपिक में भी खेलने गया हुआ था, जिस टाइम मैं वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे चल रहा था और 63 मीटर पे वहाँ पे गोल्ड मेडल गया था और मैं 70 मीटर यहाँ मार रहा था और नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। बट वो बैड लक था कि मैं 52 सेकंड लेट होने के कारण, ऑफिशियलों की कमी से कुछ भी लगा लो, वो कमी थी कि मैं 52 सेकंड लेट होने के कारण मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था कॉल रूम में और वहाँ मेडल से वंचित रह गया था। लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने 2017 वर्ल्ड चैंपियन बना, 2019 में वर्ल्ड चैंपियन बना, 2018 एशियन गेम्स में मैंने 2 मेडल जीते जेवलिन और डिस्कस में, 2019 में अर्जुन अवार्ड मिला, तो उससे काफी हो गया और आज मैंने कंट्री के लिए ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता है। तो इससे ये है कि आज जो मैं 2016 का ओलंपिक मिस हुआ था उससे कहीं मैं उभर के आया हूँ और आने वाले 2024 ओलंपिक में मैं अपनी कंट्री के लिए गोल्ड जीतूंगा, ऐसी मेरी आशा है। जी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से आपकी ये जर्नी रही है, तो ये सुंदर और बेहद खूबसूरत जर्नी शुरू कैसे हुई थी, इंटरेस्ट कैसे आया आपका? जी मैम, कि मेरा शुरू से एक्चुअली में क्या था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं पढ़ाई में कमजोर था। तो मेरे पापा और मेरे बड़े भाई भी कुश्ती करते थे तो मेरे को कुश्ती करने का शौक था। बट वो गांव में थोड़ा अच्छा हो नहीं पाया, तो मैं स्कूली टूर्नामेंट खेलने गया तो वहाँ नेशनल में मेडल आ गया। फिर मैं कोच महावीर सैनी जी के पास आ गया था जयपुर, तो उन्होंने 2009 से और 2021 तक उन्होंने ही मेरी लाइफ का ये कैरियर बनाया, उन्होंने ही तैयार किया, सब कुछ है वो उन्हीं की बदौलत है, कोच साहब की बदौलत। जी जी जी, बिल्कुल। और इस दौरान
परिवार का कितना कुछ सपोर्ट रहा, आपके दोस्तों का कितना कुछ सपोर्ट रहा, आपके कोच की क्या भूमिका रही इस पूरी जर्नी में? जी मैम, मैं इसमें बोल सकता हूँ कि एक इमारत बनती है तो उसमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसमें ईंट भी लगती है, पत्थर भी लगता है, चूना, बजरी, मिट्टी सब कुछ लगता है। इसी तरह एक खिलाड़ी को तैयार किया जाता है तो उसमें परिवार का भी सहयोग होता है, कोच का भी सहयोग होता है, दोस्तों का भी सहयोग होता है, हर सबका सहयोग होता है जब एक खिलाड़ी वर्ल्ड लेवल पर जाके तैयार होता है। तो मेरे इस जीवन में मेरे कोच साहब का भी सहयोग रहा है और दोस्तों का भी रहा है और सभी का सहयोग रहा है इसमें। परिवार, दोस्त, कोच सबका, तब आज मैं यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है और ऐसे में अब पूरे भारत को गर्व है आप पर। अगर बात करें जब आपने शुरुआती जो आपके राउंड थे, उसको लेकर के कहीं न कहीं ऐसा रहा कि पहले आपको निराशा का सामना करना पड़ा और फिर बाद में आप उभर कर सामने आए। तो उस दौरान क्या कुछ चल रहा था आपके मन में? कैसा लग रहा था कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है और प्रदर्शन करने की भी ज़िम्मेदारी है, ऊपर से कॉम्पिटिटर्स भी है इतने बेहतरीन हैं। तो उसको लेकर के क्या अनुभव रहा आपका? जी, बिल्कुल, मैं उसमें क्या था कि 2 राउंड मेरे थोड़ा खराब हो गए थे, तो उसमें मैंने वापस से वापसी की और मैंने कंसंट्रेट करके अपने टारगेट को कि मुझे थ्रो करना है, अच्छा करना है, तो मैंने वापस कंसंट्रेट किया अपने माइंड को और मैंने 5वाँ अटेम्प्ट को किया और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। जी। अच्छा, आप जिस तरीके से प्रैक्टिस करते आए हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत लंबा समय लगता है, बहुत कड़ी मेहनत लगती है और अब आगे का क्या सपना है? आगे का क्या कुछ आप देखते हैं कि कितने आगे तक जाना है, कितना कुछ सुधार बदलाव और ज़रूरी है अपने खेल के प्रदर्शन में? जी मैम, अभी मेरा मेडल आ गया, अभी आगे 2022 में एशियन गेम्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसकी तैयारी करेंगे आगे और 23 में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, मेन टारगेट 2024 रहेगा ओलंपिक्स, उसके लिए उसमें अच्छा करेंगे, मेडल का कलर चेंज करने की कोशिश करेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा संभव ज़रूर होगा और जब इस स्तर पर आप खेल रहे हैं, इतना बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं दर्शकों के मन में ये सवाल भी होता है कि क्या रूटीन रहता होगा? क्योंकि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी निभानी है, मैं बार-बार ये कह रही हूँ और इसके साथ ही एक रूटीन भी लोगों में रहता होगा कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो और सामने वाले के पास ऐसे अनुभव के साथ और इतनी कुशलता के साथ वो कैसे इतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन दे देते हैं। तो रूटीन के बारे में आप बताइए क्योंकि शायद इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दर्शकों को। जी मैम, रूटीन तो यही रहता है कि हमें सुबह डेली प्रॉपर से 3-4 घंटे शाम को ट्रेनिंग करनी होती है, 3-4 घंटे सुबह करनी होती है, इसमें एक भी दिन मिस नहीं होता। और खिलाड़ी से आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। एक खिलाड़ी एक ऐसा होता है कि पूरी साल मेहनत करता है और मेडल से आउट हो जाता है, तो वो थोड़ी देर मायूस रहता है, लेकिन फिर से ग्राउंड पे जाते ही अगले दिन से वो अगले कॉम्पिटिशन की तैयारी में लग जाता है। आजकल के स्टूडेंट होते हैं, एक बार 10वीं में फेल हो जाते हैं, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। खिलाड़ी एक ऐसा होता है जो वापस तैयार हो जाता है अपने आप को। जी, जी सुंदर। और इस वक्त आप टोक्यो में मौजूद हैं और आप बहुत से लोगों के आइडल बन चुके हैं। ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा होगा तो आने वाले खिलाड़ियों के लिए आप कौन-सा संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस में अपने सुधार लाएँ? क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, मैं अपने यूथ के लिए ये बोलना चाहूँगा कि आपका कोई भी गोल हो, अपने टारगेट के प्रति बस लगे रहो। सब कठिन परिश्रम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप कोई कट रास्ता देखना चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी बस। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिल सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूर पड़ाव आया होगा आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कि लगा होगा कि शायद अब ये छोड़ देना चाहिए या ऐसा कठिन वक़्त ज़रूर आया होगा। ऐसा कोई अनुभव है जो आप शेयर करना हाँ चाहते जी हैं? मैम, ऐसा ऐसा मेरे को लगा था कि मैं 2016 जब ओलंपिक में हुआ था, तो मैंने सोचा था कि अब मेरा गेम नहीं करना, मुझे छोड़ना है मुझे। मतलब एक ऐसी नेगेटिव फीलिंग आने लग गई, लेकिन वापस लोगों ने, दोस्तों ने मोटिवेट किया, परिवार ने मोटिवेट किया और वापस से मैंने मेडल जीता, तो मैं काफ़ी तैयार हो गया। अब आगे आने वाले टाइम में और बेहतर प्रदर्शन करूँगा। एक ये सवाल भी ज़रूर बनता है क्योंकि दर्शकों के मन में उत्सुकता ज़रूर होगी कि अगर आज सुंदर इस फील्ड में नहीं होते, तो क्या और दूसरा पैशन है जो आप चूज़ करना चाहते? जी मैम, अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता तो मेरा सपना था कि मैं इंडियन आर्मी जॉइन करूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो फौज में जाते हैं, 10वीं पास करते ही वो फौज की भर्ती देखते हैं। तो मेरा सपना भी एक आर्मी में जाने का था, लेकिन कोई नहीं, वो आर्मी भी देश की सेवा करती है और आज हम देश के लिए खेल रहे हैं, बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। खुशी है। जी, और इस तरीके से आपका आज जो पूरा परिवार है, वो तो गौरवान्वित हो ही रहा है, पूरा देश गौरवान्वित है आपके इस पूरी जर्नी से और उसके साथ ही जिस तरीके का आपने प्रदर्शन किया है। आप अपने दोस्तों में भी ऐसा होता होगा कभी ना कभी कि वो आपको मोटिवेट करते होंगे, तो
ऐसे कुछ खास लोग जरूर साथ रहते हैं, लेकिन अगर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो अपने दोस्तों से संपर्क तोड़ देते हैं, अपने प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं, तो इस दौरान उनका साथ भी जरूरी है। तो आने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आगे वाले खिलाड़ियों को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे आज के दिन? जी मैम, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में ऐसे नहीं बहुत सारे दोस्त हों, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, 2, 4, 5 जितने भी होते हैं कि वो लाइफ में सबसे क्लोज होते हैं, जिनसे हम हर बात शेयर कर सकते हैं। हम परिवार के सदस्यों के साथ नहीं कर सकते कैसा हमारा क्या चल रहा है लाइफ का। तो ऐसे दोस्तों को बना के रखिए, जैसे आपको कोई थोड़ा आपका बुरा टाइम आता है तो वो आदमी आपको मोटिवेट करते हैं, तो उनसे जुड़े रहिए। अगर सबसे दूरियां बनाते हैं तो आदमी अकेला पड़ जाता है, तो फिर वो अगर कोई रास्ते से गलत चलता है तो फिर वो भटक जाता है। इसलिए जी दोस्तों को साथ में बना के रखिए। जी जी। जब आप ये प्रदर्शन करने जा रहे थे, जब ये राउंड होने ही वाला था, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे उस वक्त, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस जा रही थी, कहीं ना कहीं प्रेशराइज भी हो जाते हैं जब उनकी परफॉर्मेंस बेहतर जा रही थी, और आपके शुरुआती दौर में ही ऐसी कुछ गड़बड़ियां हो गई जिसके चलते कहीं ना कहीं मनोबल टूटने लगता है। तो उस समय किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला? नहीं मैम, ऐसा होता है कि थोड़ा हमें क्षेत्रों मिलते हैं, क्षेत्रों में कोई 1-2 थ्रो खराब भी हो जाता है, बट उसको फिर 1-2 थ्रो खराब हो गए तो वापस अपना कंसंट्रेट, अपना गोल कि मैंने ट्रेनिंग के अंदर क्या किया था, तो उसे पूरा सुधार के फिर से थ्रो करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। जी, जिस तरीके से आपने अपने पूरे करौली जिले का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। अभी खेल मंत्री वहां पहुंचे थे कल के दिन, और उन्होंने कहा है कि अब वहां पे वो स्टेडियम बनाएंगे, और इनके घर आप, बिल्कुल। जी बिल्कुल, और आपके घर गए, आपके परिवार से मिले, तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले लोगों के लिए और बेहतर भविष्य हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए तो उसके लिए स्टेडियम बनाया जाना चाहिए। लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके क्षेत्र में होनी चाहिए? जी मैम, जो अपने खेल मंत्री जी हैं, वो खेल को लेके वो खुद भी खिलाड़ी हैं और खेल को लेके खुद ही बहुत एक्टिव हैं, बहुत जागरूक हैं, और उन्होंने जो खेल का परिवर्तन राजस्थान के अंदर किया है, मेरे को नहीं लगता कि कोई आगे कर पाएगा, या आपसे पहले आज तक तो किया ही नहीं, लेकिन आगे भी कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी, सबसे बड़ी खिलाड़ी की नौकरी ये होता है कि खिलाड़ी 2, 4, 5 साल गेम कर लेता है, उसके बाद उसका भविष्य क्या होता है। लेकिन उन्होंने उसका खिलाड़ी का भविष्य सुधार दिया है, उन्होंने आउट ऑफ टर्न के अंदर नौकरियाँ दी हैं। लेकिन आदमी जब नौकरी के लिए तैयार हो जाता है कि मुझे नौकरी तो मिल ही गई, अब मुझे अच्छा करना है, तो आदमी और अच्छा कर जाता है 100%। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मनोबल के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जिस तरीके से हर तरफ हर्षोल्लास है, बधाइयों का तांता भी लगा हुआ होगा, तो ऐसे में कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनसे आप चाहते थे कि वो आपको आज के दिन बधाई दें और उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? इसके बारे में कोई अनुभव है आपके पास अभी इस वक्त जो हमारे दर्शकों जी तक पहुंच बिल्कुल। पाए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। दूँगा कि सबसे पहले मेडल आते ही नरेंद्र मोदी जी ने हमें बधाई दी थी, जी और अपने खेल मंत्री श्री अशोक चांदना जी ने हमारी फ़ोन पे बधाई दी थी। तो मैं काफ़ी खुश, उन दोनों को मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, उन्होंने बधाई दी है, और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, आपका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अगर आपने देखा होगा, हर तरफ, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर तरफ आप छाए हुए हैं। तो ये खुशी किस तरीके से आप इस खुशी को बयान करेंगे? जी मैम, मैं सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों को, मेरे बड़ों को, मेरे छोटों को, सभी के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जी, जब सुंदर आप अपने इनिशियल स्टेज पे थे, जब शुरुआती दौर पे थे इस पूरे खेल के, तो उस वक्त कई लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने आपको बताया होगा कि आप कुछ और चूज कर लीजिए, या फिर ये बेहतर नहीं, नहीं है, नहीं। आने वाले समय में आप अच्छा नहीं करें, ऐसा कुछ रहा, या फिर हमेशा से ही आपने निश्चय कर लिया था कि यही करना है और इसी में आगे जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। पहले तो क्या है कि हमारे परिवार के ऐसे खेल को ज़्यादा नहीं जानते, हमारे इधर की साइड में करौली भर इधर साइड में खेल को ज़्यादा नहीं जानते थे, बट वो ये कहते थे खेल के करेंगे क्या, पढ़ाई कर ले, खेल में क्या रखा है। लेकिन मेरे को पता था कि मैं पढ़ाई में कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं 10वीं में फेल हो गया था। तब मैंने सोचा मैंने कि मेरा एक खेल ही माध्यम है जिससे मैं फौज में भर्ती हो जाऊँगा। और उसके बाद मैंने खेल किया, और खेल आज इतना अच्छे लेवल पे हो गया कि आज मैं ओलंपिक मेडल ले आया, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया। लेकिन आज परिवार भी बड़ा खुश है, और आज जो पढ़ के भी नौकरी नहीं लग सकता, उतनी बड़े अधिकारी की मैं नौकरी लगा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, परिवार भी खुश है। जी और आज बिल्कुल। सबको सीख मिलती है कि खेल से सब कुछ मिल सकता है। जी, भले ही आप 10वीं में फेल हो गए होंगे, लेकिन जिंदगी के इस इम्तिहान में आप बखूबी पास हुए हैं और पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है। जो आपकी जर्नी है, वो भी कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोग आपसे सीख रहे हैं। ये
अब जब भारत लौटेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना कुछ और खेलों में बदलाव आना चाहिए, आपके इस पूरे फील्ड में कितना कुछ बदलाव आना चाहिए? जी, बिल्कुल मैम, अभी मैं इंडिया आऊँगा तो सबसे पहले तो यही है कि मैं तो मेरे मम्मी-पापा से मिलूँगा, उनसे साल भर से मैं दूर हूँ, मिला नहीं हूँ, तो एक बार परिवार के साथ मिलूँगा। और खेल के प्रति तो हमारे देश के जो खेल मंत्री जी, अपने स्टेट के जो खेल मंत्री जी हैं, वो इतने एक्टिव आदमी हैं कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बताने से पहले ही सारे काम सॉल्व कर देते हैं। तो उनको ज्ञान, भाई साहब को ज्ञान देना तो खैर मैं अच्छा नहीं समझ, लेकिन हम देते हैं सलाह, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास इतना माइंड है कि वो सब कुछ आगे से आगे हल किए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। जी, बिल्कुल। आप जब गए थे टोक्यो कि आप अब जीत कर ही वापस आएंगे, यही निश्चय करके गए थे, क्या आप अपने मेडल से संतुष्ट हैं या फिर आपको लगता है कि आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन की जरूरत है? जी, जी मैम, मैं अच्छा थ्रो लगा के आया था और अच्छा कंप्लीट में गया, उम्मीद तो गोल्ड की करके आया था, लेकिन अभी कोई नहीं, मेरा मेडल आया, मैं इससे संतुष्ट हूँ। और आगे आने वाले टाइम में वो है कि थोड़ा एक मेरे मन के अंदर जो मलाल रह गया है, उसे 2024 में पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और होगा भी जरूर, क्योंकि मेहनत इस बार भी रंग लाई है, मेहनत अगली बार भी रंग लाएगी। और आप सभी दर्शकों से इस वक्त क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरा भारत आप पर गर्व कर रहा है, सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं, शायद आपने देखा होगा अपनी तस्वीरें हर तरफ, आपकी वीडियो तस्वीरें हर तरफ शेयर हो रही हैं, तो आप अभी अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी दोस्तों के, सभी फ्रेंड्स के लिए मैं बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और इतना सपोर्ट जब आदमी को मिलता है, तो वो आदमी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे और अच्छा करना है और बेहतर करना है। आने वाले टूर्नामेंट 2022 एशियन गेम्स हैं, तो उनमें और बेस्ट करना है। इसलिए उनसे काफ़ी मोटिवेट होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आप अपने गाँव में जाएँगे, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, कुछ खास लोग होंगे जिन्होंने आपके आपके कोच के अलावा, आप अब कोच के अलावा अगर आपको आपके कोच की बात की जाए तो इनिशियल स्टेज से, शुरुआती दौर से आपके कोच कौन रहे और किस तरीके से उन्होंने आपको प्रेरणा दी कि इसमें अब आगे बढ़ना है? जी मैम, शुरुआती दौर में जब स्कूली दौर था, तब मेरे कोच श्री हुकम सिंह जी थे, जो मेरे गाँव में वो पीटीआई हैं, हुकम सिंह जी। तो उन्होंने मेरे को गेम में लेके आए थे। और उनके बाद में मेरा शॉट पुट स्टार्ट करवाया था। शॉट पुट में मेरा नेशनल में मेडल था, सिल्वर मेडल। तो उसके बाद में मैंने सोचा था अब गाँव से छोड़ के मुझे अच्छी जगह जाना चाहिए, तो मैं जयपुर आ गया था, सवाई मानसिंह स्टेडियम हॉस्टल में। तो यहाँ पे आके महावीर सैनी जी के नीचे मैंने ट्रेनिंग किया। तो इन्होंने फिर बाद में शॉट पुट चेंज करा के जेवलिन करवाना स्टार्ट कर दिया था। और जेवलिन में मेरे काफ़ी मेडल्स आए। और उनका काफ़ी सहयोग रहा भाई कोच साहब का। जी बिल्कुल, गुरु गुरु मंत्र देकर ही जाते हैं और सफलता का मंत्र देकर जाते हैं, और आज आप इस मुकाम पर हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा होगा। लेकिन आपने अभी बताया शॉट पुट को लेकर के, तो उस जर्नी में भी आप बेहतर कर सकते थे या फिर कुदरती देन थी कि आपको जेवलिन में ही आना पड़ा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। जो गुरु होता है वो पता कर लेता है कि इसको क्या करवाना है। तो शॉट पुट में मेरा अच्छा करियर नहीं उनको दिखा होगा शायद कि आगे अच्छा नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने मेरा गेम चेंज करा के जेवलिन करवा दी। जी बिल्कुल। और जेवलिन को लेकर के जिस तरीके से आपके एकेडमी में सुविधाएं हैं, और इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन ही कंपटीशन है, चारों तरफ कंपटीशन है, फिर चाहे वो स्टेट लेवल पे हो जो नए लोग खेल रहे हैं, और या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, कंपटीशन है, तो कितना कुछ और सुधार की आवश्यकता है पूरे ओवरऑल देश की अगर हम बात करें तो? जी, ओवरऑल देश में आज काफ़ी सुधार चल रहा है। आज नीरज चोपड़ा का जेवलिन के अंदर मेडल आया है। ये हिस्ट्री के अंदर पहली बार आया है कि एथलेटिक्स के अंदर नीरज चोपड़ा गोल्ड जीत के गया था। तो काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, काफ़ी बदलाव आ रहा है। तो अभी अपने मेडलों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन काफ़ी अपने देश के प्रधानमंत्री जी का खेल की तरफ सबसे ज़्यादा फोकस है और वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ अपनी जर्नी साझा कर रहे हैं, तो लोगों का मनोबल ना टूटे, खिलाड़ियों का मनोबल ना टूटे, क्योंकि जब इंसान खुद ही अपने आप से टूट जाता है तो जो मुश्किल है वो और बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अपनी मानसिक स्थिति को एकदम स्थिर रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी मैम, लाइफ है, ये लाइफ के अंदर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आपका अच्छा टाइम है तो कभी थोड़ा बुरा भी आ जाता है। तो आदमी को अपना एक मतलब दिमाग को सही रखना चाहिए और योगा सबसे ज़्यादा करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ बातें शेयर करनी चाहिए। उससे आदमी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होता है तो वो सेट रहता है और वो अपने टारगेट को फोकस कर पाता है। जी, 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 बिल्कुल। और आपने योग की बात की है, पूरा देश ही नहीं, अब
हर तरफ, क्योंकि भारत की तरफ से ये एक वरदान है पूरे विश्व के लिए। तो योग, आप कितना समय निकालते हैं योगा के लिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप इस तरीके से अपने आप को फिट रखते हैं, प्रेजेंट रखते हैं। जी मैम, मैं करता हूँ मैम। कम से कम आधा घंटा तो करता ही करता हूँ। आधा घंटा 1 घंटा निकालता हूँ इसके लिए अच्छा करना। जी जी सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी बेहतरीन जर्नी आपकी हमारे दर्शकों से शेयर की। आपको एक बार फिर से इंडिया न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पूरा देश गर्व कर रहा है आप पर। तो हमारे साथ सुंदर लाइव जुड़े थे, उनकी जर्नी से जाहिर सी बात है आप काफी प्रेरित हुए होंगे। तो इसके बुलेटिन में, आज के इस बुलेटिन में